वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जियोफिजिक्स पेपर 2 के मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये 26 क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की साइट से। तो द क्वेश्चन इज इफ़ एम हमें मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, तो हमें इसमें से आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 तीन मैट्रिक्स आएंगी। प्लस आई है ये 0 2 माइनस लैम्डा 0 माइनस आई 0 1 माइनस लैम्डा। दिस वाज -1, ये -1 था हमारे पास, इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिंपली हमें इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 माइनस लैम्डा एंड -1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इस 2 माइनस लैम्डा को मैं बाहर लिख रही हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगे आपस में। -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल। 2 माइनस लैम्डा एंड -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर हमारे पास बच रहा है। और यहाँ से 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड द अदर वैल्यूज विल बी लैम्डा स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू +-1। तो जो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो आ रही हैं 2, 1 एंड -1। तो हमारे पास ऑप्शंस में जो गिवन है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। इफ आर वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप देन डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n आर वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट। और हमें जो ऑप्शंस हैं दीज आर 3 माइनस n rn, b इज 3 प्लस n r माइनस n, ऑप्शन C is 3 plus n r square एंड ऑप्शन D जो हमारे पास है दैट वाज 3 plus n r पावर n। और अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें डेल डॉट आर एन आर वेक्टर ये चीज़ की वैल्यू बतानी थी। और यहाँ से सबसे पहले तो हम आर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आर एन विल बी x² प्लस y² प्लस z² हाफ पावर n। तो आर एन जो है वो हमारे पास आ जाएगा n/2। और यहाँ से सिंपली डेल डॉट आर एन आर वेक्टर की वैल्यू जो है वो बन जाएगी i कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z डॉटेड विथ x² प्लस y² प्लस z² n/2 एंड r वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यहाँ से इसको पहले ऐसे लिखेंगे डॉटेड विथ, पहले इन सभी को हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी x² प्लस y² प्लस z² n/2 xi कैप प्लस x² y² z² n/2 yj कैप प्लस x² प्लस y² प्लस z² zk कैप। अब इसको एक एक करके हम इन फैक्टर्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट। आई कैप डॉटेड विद आई कैप हो जाएगा 1 और बाकी सभी फैक्टर्स 0। तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी n/2 x² y² z² n/2 माइनस 1 एंड 2x² प्लस ये हमारे पास एक बन जाएगा x² प्लस y² प्लस z² n/2। उसी तरह से सेकंड फैक्टर जो है
n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी हम सेम ही लिखेंगे, n/2 माइनस 1, एंड इसको कर रहे हैं हम सेकेंड फैक्टर के साथ, 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2, एंड थर्ड फैक्टर k cap dotted with k cap will be 1 and rest of the factors will be 0. ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 माइनस 1 2z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2. ये सारी चीज़ हमारे पास आ गई. तो अब यहाँ पर ये सभी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, n/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2 माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है. अंदर हमारे पास रहेगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड 2z स्क्वायर, और ये सभी ऐड हो जाएंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2 माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2. अब ये 2 कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल होके तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2. अब यहाँ से n/2 माइनस 1 है और इसकी पावर 1 है, हम ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी दैट विल बी n टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2. तो उसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2, और बाकी का फैक्टर जो है माइनस 1 के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2. तो यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2. तो यही हमारा आंसर था, और ऑप्शंस में से आंसर नंबर 4th डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, 3 प्लस n r पावर n, क्योंकि ये हमने पहले ही बता रखा था, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था. और n जो है वो हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस n r पावर n. तो डी वॉज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. 84th क्वेश्चन था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक फंक्शन हमें गिवन था, f(x) इज k x लाइन बिटवीन 0 to a एंड f(x) इज 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन a. तो उसका हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, उसकी वैल्यू क्या होगी. ऑप्शंस भी गिवन थे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. fc फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू, कुछ बुक्स में h के दास में हमारे पास ये फॉर्मूला है, √2/π 0 to इनफाइनाइट f(x) cos sx dx, और कुछ बुक्स में हमारे पास सिंपली ये फॉर्मूला है 0 to इनफाइनाइट f(x) cos sx. तो हम चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो भी हमें रिक्वायरमेंट है. ऑप्शंस में हम देख लेंगे, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, हम चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसी को करके देखते हैं. fc ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट हमें गिवन है, और फंक्शन हमें गिवन था 0 to a एंड x ग्रेटर देन a. हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 to a f(x) cos, और जो यहाँ पर हमारे पास s है उसे मैं रिप्लेस कर रही हूँ विद ओमेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में हमें ओमेगा ही s की जगह मिल रहा है, तो हम s को हम ओमेगा लिख लेंगे. तो cos ओमेगा x dx प्लस a to इनफाइनाइट f(x) cos ओमेगा x dx. यहाँ से ये वाला फैक्टर तो हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि x ग्रेटर देन a में हमें गिवन था 0 था फंक्शन की वैल्यू, तो ये तो सिंपली 0 हो गया, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा k cos ओमेगा x dx.
इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. 0 to a cos omega x dx equals to k cos की इंटीग्रेशन विल बी माइनस साइन ओमेगा x by omega 0 to a. And this will be equal to k माइनस k एक्चुअली, और ओमेगा को भी हम बाहर लिख सकते हैं. तो साइन ओमेगा a माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा. तो आंसर जो हमारे पास बन रहा है दैट इज माइनस k बाय ओमेगा साइन ओमेगा a. दिस इज द आंसर जो हमें फंक्शन गिवन था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो जो करेक्ट आंसर था दैट इज सी, माइनस k साइन ओमेगा a बाय ओमेगा. एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 87th लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस a इज. वैसे तो यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें मालूम ही होता है. उसका डायरेक्ट आंसर है e माइनस a बाय ए एस डिवाइडेड बाय एस. लेकिन उसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार. u t माइनस a ये एक हमारे पास है यूनिट स्टेप फंक्शन. तो इसकी जो वैल्यूज रहती हैं दिस इज t less than a. for when t is less than a वैल्यू u t माइनस a की हो जाएगी 0 और it is 1 when t is greater than equal to a. इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास बन जाता है u t माइनस a का लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय. तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन जो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इसका फार्मूला होता है 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी. तो इसे हम अब ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to a e माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी प्लस a टू इन्फिनिटी और अगेन e माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी. तो ये फंक्शन तो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि t लेस देन a है. जब 0 to a हमारे पास होगा तो इसकी वैल्यू 0 है. तो नेक्स्ट में u t माइनस a की वैल्यू हम लिखेंगे 1. दिस विल बी a टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी 1 डी टी. तो इसका तो सिंपल आगे इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी e माइनस एस टी बाय माइनस एस एंड a टू इन्फिनिटी. और इसको जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा e माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस एस एंड दिस वन विल बी माइनस e माइनस एस ए डिवाइडेड बाय माइनस एस. तो e माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है एंड दिस वन इज e माइनस ए एस अपॉन माइनस एस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन जो हमें पूछा था तो उसका आंसर आ जाएगा e माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस. तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास होगा या थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हेयर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन.